तो आज हम सीखेंगे किसी भी एपी का एनओ पद कैसे निकालते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल इजी ट्रिक में। ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक, उससे पहले थोड़ा सा हम लेक्चर 1 का रिकैप करा दे रहे हैं। हमने लेक्चर 1 में पढ़ा क्या था कि एपी होता क्या है। ठीक है, एपी किसे कहते हैं? ऐसा सीरीज जिसका दो पदों का क्रमागत पदों का अंतर समान हो उसे क्या बोलते हैं? एपी। सर बात तो समझ नहीं है कोई बात नहीं, हमें लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं, हमें समझना है कि उसका सिर्फ जो टर्म है, ठीक है, लैंग्वेज के अनुसार हमें नहीं समझना है, हमें उसका जो मैथमेटिक टर्म है उसके अनुसार समझना है। ठीक है, चलिए देखिए, तो एक एग्जाम्पल है मेरे पास, उसके अनुसार आपको बता रहे हैं। 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, फिर डॉट डॉट। ठीक है, हम अभी क्या बोले कि ऐसा सीरीज बोलने का मतलब होता है कि कोई भी एक नंबर को अरेंज करके ऐसे लिख दिए। ठीक है, ऐसा सीरीज जिसका दो पदों का क्रमागत पदों का अंतर समान हो। दो पद मतलब दो टर्म होना चाहिए। ठीक है, और उसका अंतर, अब अंतर क्या होता है? ऐसे देखिए, जो 3 है, जो नंबर है, ठीक है, हम आखिर 3 में क्या चीज जोड़े के 6 पहुंच गए। हम 3 में आखिर क्या चीज जोड़े के 6 पहुंच गए, तो जाहिर सी बात है प्लस का 3 हुआ है। ठीक है, तो बस ये दोनों पद के बीच में अंतर बताता है। ठीक है, अगर ये दोनों पद के अंतर समान हो, हर जगह समान हो, तो उसे क्या बोलते हैं? एपी। जैसे इसमें देखिए, अगर इसका हम अंतर देखें तो इसमें क्या चल रहा है? इसमें जो चल रहा है क्या +3 का गैप चल रहा है? हाँ सर। इसमें भी तो +3 का गैप ही चल रहा है। हाँ सर। तो इसके बाद आप बता सकते हैं यहाँ पर कौन सा नंबर है, क्योंकि हर एक में क्या है, प्लस का 3 गैपिंग चल रहा है। तो अगर 9 में 3 और जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर कौन सा नंबर है? 12। वो भी कैसे हमें पता चला? तो हर एक गैपिंग से हमें पता चल गया। ठीक है, कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि +3 का गैपिंग हर एक जगह चल रहा है। ठीक है, उसके अनुसार हम बता दिए कि 9 के बाद कौन सा नंबर आएगा। आप ये भी बता सकते हैं 12 के बाद कौन सा नंबर आएगा, ऐसे आप आगे तक बता सकते हैं। ठीक है, बस उसे एपी बोलते हैं। मतलब हर एक का जो दो क्रमागत पद दिख रहा है ना, इसका हर एक पद का अंतर समान है, उसे क्या बोलते हैं? एपी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें बताया थी कि ए क्या होता है, ए बोले या फिर A1 बोले, बात वही है। ठीक है, कहीं कहीं A1 लिखता है, फिर कहीं की ए लिखता है। ठीक है, उसका दोनों मतलब क्या होता है? एक ही होता है। एक होता है क्या है? ए बोलते हैं प्रथम पद, एक क्या बोलते हैं? प्रथम पद, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब ये क्या होता है? जो मेरा सीरीज लिखा हुआ है 3, 6, 9, 12 का जो सबसे शुरू का नंबर है, जैसे 3 इसमें ना, जो सबसे उसका शुरू का नंबर है, बस उसको बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं उसको? प्रथम पद। जो सबसे स्टार्टिंग का नंबर दिख रहा है ना, उसे बोलते हैं प्रथम पद। ठीक है, यानी कि इस केस में प्रथम पद क्या है? तो 3 है। हाँ सर। अगर पूछेंगे A2 बताइए, A2 क्या होता है? तो सेकेंड टर्म। ठीक है, जो सीरीज का जो सेकेंड नंबर है, जो सीरीज का जो सेकेंड नंबर है वो कौन सा है? 6 है। तो बस A2 क्या हो जाएगा? 6 है। और बताइए A3 क्या हो जाएगा? तो 9 है। ऐसे करके A4 क्या हो जाएगा? तो 12। ऐसे करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, हम ये सब पूरा बात किस में हुआ था? लेक्चर 1 में हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इससे और भी थोड़ा सा आगे बढ़ गया था कि इसमें अगर हमें क्या करना है, ये तो चलिए जो सीरीज लिखा है थोड़ा सा कुछ इजी लिखा है, इसमें हम पता कर पा रहे हैं कि इसमें क्या +3 का गैपिंग चल रहा है। ठीक है, पता कर पा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर सीरीज क्या होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा। ठीक है, या फिर कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, उस केस में हमें ये पता नहीं चल पाएगा इसे देखने से। ठीक है, कि +3 का गैपिंग चल रहा है, नहीं पता कर पाएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए भी कौन आता है? तो डी आता है। डी को क्या बोलते हैं? सार्वअंतर। डी क्या है? सबका हीरो है। ठीक है, डी ही पूरा डिसाइड करवाता है कि तू एपी है या फिर नहीं है। ठीक है, तो वो है कि नहीं है, कौन डिसाइड करता है? डी। डी को क्या बोलते हैं? सार्वअंतर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, डी क्या बताता है कि एपी है या फिर नहीं है। ठीक है, चलिए, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है वो समझते हैं। डी को बोलते हैं सार्वअंतर। सार्वअंतर। ठीक है, डी करता क्या है ना कि जो सीरीज लिखा है, क्या लिखा है? जो सीरीज लिखा है उसके में से बस अगला में से पिछला टर्म घटा के हमें बताता है कि एपी है या फिर नहीं, या फिर गैपिंग कितना चल रहा है वो बताता है। ठीक है, क्या बोलेगी? अगला में से पिछला घटा के हमें ये बताता है कि एपी है या फिर नहीं है, या फिर गैपिंग कितना चल रहा है। ठीक है, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? अगला में से पिछला। ऐसा फिक्स नहीं है, हर जगह क्या होता है? A2 - K1 रटवा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन हम क्या बता रहे हैं आपको, सुनिए। हमें ऐसे समझना है डी क्या है, तो अगला में से पिछला टर्म घटा देना है। क्या करना? अगला में से पिछला टर्म घटा चेक करना है। ठीक है, फिक्स नहीं है A2 - A1 ही करेंगे, हर जगह वही होता है, A2 - A1 होता है। लेकिन हम जो बोल रहे हैं अगला में से पिछला ही करना है। ठीक है, ये फिक्स आप दिमाग में बैठा लीजिए कि अगला में से पिछला ही घटाना है। ठीक है, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? कलर कौन सा यूज करेंगे? चलिए, अब देखिए, डी का फॉर्मूला फिक्स नहीं कि हम सिर्फ A2 में से A1 ही घटाएंगे। ठीक है, आपका माने A3 में से A2 घटाइए। बस केस क्या है इसका? बस इसका थोड़ा सा केस क्या है कि अगर आप जो नंबर यहाँ पर लिए हैं जिससे घटा रहे हैं उसका जस्ट पीछे नंबर होना चाहिए, यानी कि A2 - K1 होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा कर दीजिएगा कि चलिए डी बोल रहे थे ना सर अगला में पिछला, तो A4
माइनस का A2 कर दी, ये गलती है। क्यों गलती? हम बोल क्या रहे हैं कि अगला में से पिछला घटाना। क्या करना? अगला में से पिछला। देखिए तो अगला तो है, इसके पिछले नंबर A2 थोड़ी है, तो A3 है ना भाई, इसके पीछे जस्ट, है ना। तो A4 माइनस का A3 कर सकते हैं, लेकिन A4 माइनस का A2 नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये अगला में से पिछला टर्म नहीं हो रहा है ना, ये अगला में से पता नहीं कौन टर्म हो जा रहा है, ठीक है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? अगला में से पिछला। अगर इस वाले सीरीज में, इस वाले एपी में अगर हम निकालेंगे डी क्या होता है, देखिए कैसे निकालते हैं। तो यहां से अगर हम क्या करेंगे, A2 माइनस का A1 करेंगे। A2 क्या है? तो देखिए 6 है, और भी प्लस का, फिर माइनस का चिन्ह देखिए यहाँ पर है, और A1 क्या है? तो देखिए 3। अगर निकालेंगे 3 आ रहा है क्या? अभी प्लस में। हाँ सर, फिर से अगर एपी बोलेगा चेक करने के लिए, कम से कम आप 2 निकालेगा। डी क्या निकालना है? कम से कम 2 निकालना है डी, ठीक है। दोनों में अंतर, मतलब दोनों नंबर सेम नहीं ना। जैसे इसमें क्या A2 माइनस का 1 किए, तो अगला में कीजिएगा A3 माइनस का A2 कीजिएगा, या फिर A4 माइनस का A3, या फिर A5 माइनस का A4 कीजिएगा, ठीक है। लेकिन कम से कम डी 2 निकालना, ठीक है। 2 निकालने से होता है क्या ना, हमें ये पता चल जाएगा एपी है कि नहीं। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन में क्या करता है, उसको बोल देगा भाई तू एपी है, तो उसमें कोई नहीं, मतलब उसमें कोई झंझट नहीं है कि आपको चेक करना है या नहीं करना, ठीक है। लेकिन अगर बोल देगा एपी में इसको चेक कीजिए, तो कम से कम डी 2 निकालना, ठीक है। उसके अनुसार हम बता देंगे कि ये एपी है या फिर नहीं है, ठीक है ना। इसका हम रीजन बताया था लेक्चर 1 में, वहां जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस केस में डी क्या है? तो 3 है, या फिर ऐसे देख के पता चल रहा था कि +3 का गैपिंग चल रहा है, तो डी तो वही होता है ना जो गैपिंग चल रहा है, ठीक है। या आप ऐसे निकालिए या फिर ऐसे निकालिए, बात वही। लेकिन हम जो बात बोल रहे हैं क्या कि अगर थोड़ा सा नंबर कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, तो उस केस में आप बता नहीं पाएंगे, ठीक है, कि गैपिंग कितना चल रहा है। तो कौन बताएगा फिर? टी, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखिए, जो बात हम बोल रहे हैं, थोड़ा सा नंबर अगर कॉम्प्लेक्स आ जाए तो उस केस में कीजिएगा, उसका एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहले हमको ना इस जगह को मिटाना होगा, ठीक। तो ये सारा टर्म हटा दे रहे हैं, यहाँ से सिर्फ इधर लिख रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास एग्जाम्पल है, थोड़ा सा उसको देखिए। 3/2, 1/2, माइनस का 1/2, और क्या है माइनस का 3/2। अब देखिए, तो अब कोई कहेगा हमने पढ़े थे भी, बहुत फालतू चैप्टर हो, तो आपको लगेगा ऐसा डर कि सर नंबर आप पढ़ाए थे, गिनती पढ़ा वाला पढ़ाए थे, आप दे दीजिए बट्टा वाला था, आप माथा खराब करती। इसी केस में बोल रहे थे हम कि अगर थोड़ा सा नंबर कॉम्प्लेक्स दे देगा, आपका फट जाएगा, ठीक है। फटने का मतलब वो नहीं, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात आपको, ठीक है। अगर कुछ इस तरह से दे देगा एपी, तो आपको डरना नहीं है, ठीक है। उसको डराना, जो एपी दिया है इसी को डरा देना है, ठीक है। आपको नहीं डरना है ना, आपका फटना नहीं चाहिए, इसको फटना चाहिए, ठीक है। कैसे हम बता रहे हैं, सबसे पहले अगर आपको कुछ नहीं बुझा रहा है, हमें क्वेश्चन बोल के आगे इसे एपी में चेक करना है। क्या करना है? एपी में चेक करना है। सबसे पहले आपको A1, A2, A3 ये तीनों निकालना है, ठीक है। और ये तीनों निकालना तो भाई आसान है ना, हलवा इसी है। और जो सबसे शुरू टर्म वो A1 है, सेकंड वाला A2 है, थर्ड वाला A3 है, ये तो इसी हलवा है। इसका तो कोई नहीं फटना चाहिए, किसी का भी नहीं फटना चाहिए, नहीं निकालने में फटेगा भी नहीं, ठीक है। चलिए देखिए, तो अगर इस केस में निकालेंगे A1 क्या है, तो आप बता सकते हैं क्या? 3/2 है। हाँ सर, आंखों बंद कोई बता देगा। और A2 क्या है? तो 1/2 है। और A3 क्या है? तो माइनस का 1/2। बस ये निकालना तो आना चाहिए, ठीक। अब हमें चेक करना है कि डी, चेक करना है कि एपी में है या फिर नहीं है, तो कौन बताएगा? डी। अब डी क्या कहेगा? भाई तू रुक, अभी डी के बुलावती हूँ। डी जैसी आ जाएगा तैसी पता चल जाएगा एपी में है या नहीं, ठीक है। डी का फॉर्मूला क्या होता है? अगला में से पिछला घटाओ, ठीक है। तो अगला, चलो A2 में से घटा रहे ना, तो A2 माइनस का A1 कर रहे हैं, ठीक है। A2 क्या है? तो 1/2 है, फिर माइनस का चिन्ह है। A1 क्या है? तो 3/2 है। अब जिसको भीम का घटाओ नहीं आ रहा होगा, ठीक है, चलिए देख लीजिए क्या होगा। इसका दोनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 2, 2 का डबल में 2 आता है, एक बार ऊपर 1 से गुना करेंगे तो 1 माइनस का 3 होगा, जो कि माइनस का हाफ आ रहा है, ठीक है। अब कोई पीछे चिल्लाएगा सर एपी में है, एपी में है, एपी में है। कैसे भाई, तो कैसे पता कर ले? सर देखिए ना 1/2 आ गया। अरे भाई हमें 1/2 से मतलब थोड़ी है, हम बोले थे कम से कम डी 2 निकालेंगे, ठीक है। अगर 2 कम से कम निकाल के उसके अनुसार हम बताएंगे ना, अगर दोनों सेम आ जाएगा, डी अगर हम 2 निकालेंगे तो अगर दोनों सेम आ जाएगा, तब हम बोल देंगे भाई तू एपी में है। लेकिन सिर्फ ए को निकाल के हम पीछे से भाजेंगे नहीं कि सर हाँ हमको आ गया डी निकाल ले, हम पता कर लेंगे एपी है कि नहीं, ठीक है। कम से कम 2 निकालना। अगर दोनों सेम आएगा तो भाई पीछे से चिल्लाइएगा क्या, हम निकालेंगे, हम कोई नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सेम नहीं आया तो समझ रहे हैं कि एपी नहीं होगा, ठीक। चलिए एक और निकाल रहे हैं डी। अब कोई क्या करेगा, पीछे से होशियार लेके आया कि सर डी ए निकाले, एक और बार निकालना है, बस एक छाप देगा इसे कि A2 माइनस का A1 और फिर से माइनस का 1/2 ला देगा। सर देखिए 2 ला दिए थे, दोनों सेम है, तब ऐसे पागल है, ठीक है। तो इस केस में क्या है,
इसी नंबर उठा के आप यहाँ रख दिए। हम बोले थे डी का फॉर्मूला फिक्स थोड़ी है भाई कि तू ए2 में 7 ही घटाएगा, बस है फिक्स क्या कि अगला में पिछला घटाना, फिक्स थोड़ी है कि ए2 में 7 घटाना है। तो डी हम कम से कम बोले 2 बार निकालेंगे, तो इसका और भी चेंज करेंगे, अब की कुछ और चेंज करेंगे, एक ही थोड़ी करेंगे। तो अब की घटा रहे हम ए3 में से ए2 घटा रहे हैं, ठीक है, ए3 में से ए2 घटा रहे हैं ना। ए3 क्या गया, ये रहा माइनस का 1/2, फिर माइनस का चिन्ह है, ए2 क्या है तो 1/2। अब देखिए दोनों के एलसीएम निकालेंगे तो 2 आएगा, ठीक है, ऊपर आ जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 1 जो कि माइनस का 2 और नीचे 2 जो कि कट फिट क्या आएगा माइनस का 1। देखिए तो क्या पी में है क्या, सॉरी पी में तो नहीं है, कोई दिक्कत। यानी कि इस केस में देखिए क्या हो रहा है कि एपी में नहीं है, क्यों नहीं है हम बता रहे हैं। ये डी और ये डी दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है, लेकिन एक सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा सर, आपको घटाव नहीं आता। देखिए तो 1 में से 3 जाएगा तो 2 ना आता है, जो घुमा फिरा के माइनस का 1 तो आएगा। हाँ सर एपी में तो है थोड़ा सा घटाव हमको भी नहीं आ रहा, भुला गया, ठीक है आपको वजह से। तो देखिए अगर हम 1 में से 3 घटाएंगे माइनस का 2 और ये 2 कट फिट माइनस का 1 माइनस का 1, देखिए दोनों सेम सेम आ गया। जब दोनों सेम सेम आ गया तो क्या बोलेंगे एपी में है, क्या बोलेंगे एपी में है, ठीक है, सेम सेम आया तो हाँ थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गई, इसको थोड़ा सा सेम सेम नहीं आ रहा था, ठीक, हम भी तो सोचा कि सेम कहे नहीं आ रहा है, कुछ तो झोल है, ठीक है, लेकिन अब झोल खत्म हो गया। अब देखिए अगर ये दोनों सेम सेम आ गए क्या इसको बोल सकते हैं एपी में है, यस सर बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम पूरा बात कर लिए थे लेक्चर 1 में, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, नहीं है, ठीक। आज हम सीखेंगे किसी भी एपी का एनोवा पद कैसे निकालते हैं। सर एनोवा पद क्या होता है, उससे पहले थोड़ा सी सब हम साफ कर दे रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम बता रहे क्या होता है। तो अब सीखेंगे किसी भी एपी का एनोवा पद कैसे निकालते हैं, ठीक है। क्या सीखना है हमें, एनोवा पद, ये क्या होता है थोड़ा सा बस ध्यान सुनते रहे, ठीक है। एनोवा पद बहुत लोगों को पता नहीं चलता कि एनोवा पद का मतलब क्या होता है, ठीक है, या फिर इसके एक और भी बोलते हैं, इसको अंतिम पद भी बोला जाता है, ठीक है, अंतिम पद। देखिए होता क्या पहले सुनिए, एनोवा पद कहने का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, हम एपी का नंबर ऑफ टर्म्स कितने बार लिख रहे हैं, कहां तक लिख रहे हैं, वो हमें ये बताता है, ठीक है। बस थोड़ा सुनिए कि एक एग्जांपल देखिए, तो मेरे पास एक एग्जांपल है 2 है, चलिए 2 नहीं है, 4 है, 8 है, 12 है, 16 डॉट डॉट कर दिए, ठीक है, ये एपी में, ठीक है, हम बोल दिया गाड़ी कि ये का एपी में है, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं आखिर लिखा है एनोवा पद, सबसे पहले समझते हैं एन होता क्या है, ठीक है, एन होता क्या है। तो एन को बोलते हैं नंबर ऑफ, एन को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म, यानी कि पदों की संख्या, क्या बोलते हैं, पदों की संख्या, ठीक है। सर कुछ नहीं समझना है, कोई बात नहीं है। ये जो आप एपी लिखे हैं 4, 8, 12, 16 डॉट डॉट कहा था, ठीक है, अगर इसको हम काउंट करेंगे, ऐसे काउंट कहने का मतलब काउंट किसको ऐसे गिनेंगे 1, 2, 3 ऐसे 4 को ऐसे गिनेंगे कि आप क्यों को इसमें एपी लिखे हैं, उसी को बोलते हैं पदों की संख्या। क्या बोलते हैं, पदों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ टर्म। अगर इसमें पूछिए बताइए कि कहां तक आप लिखें, क्यों को एपी लिखे हैं, तो 1, 2, 3, 4 बस n बराबर 4 ऐसे। यानी कि n होता है क्या, जिस एपी का अगर आपसे n दे दिया है, यानी कि उसका मतलब हुआ क्या कि आप n हुआ के को लिखे हैं, 4 को लिखे हैं, 5 को लिखे। जैसे इस केस में क्या होगा, अगर हम बोल देंगे n बराबर क्या 6 है, तो n बराबर 6 मतलब क्या होता है कि जो हम लोग एपी लिखे वो कहाँ तक लिखे हैं, 6 तक लिखे हैं, ठीक है, मतलब छठा पद तक लिखे हैं, 6 को पद लिखे हैं इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें भी के को लिखे हैं 1, 2, 3, 4 और बढ़ा दीजिए 2, ठीक है, तब 6 हो जाएगा। यानी कि n होता है क्या है, तो पदों की संख्या, जो हम लोग एपी लिखे बस उसका संख्या बताता है कि हाँ आप 10 को लिखे हैं, 20 को लिखे हैं, 30 को लिखे हैं, ठीक है। अब सुनिए, ये तो पता चले कि n होता क्या है, इस एपी का पद पूछेगा और n होगा तो, ठीक है। अब सुनिए, अगर हम क्या करेंगे, इसको बोल देंगे कि आप जो एपी लिखे हैं वो ना कहाँ तक लिखे हैं, 10 तक लिखे हैं, कहाँ तक लिखे हैं, और आप कहाँ तक लिखे हैं, तो n बराबर 10 तक लिखे हैं, ठीक है। लेकिन जो n बराबर 10 तक लिखे हैं वो नंबर हमें नहीं पता, ठीक है। n कहने का मतलब जो आप एपी लिखो उसका पद, ठीक है, जैसे पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करते करते आप 10 तक लिखिएगा, ठीक है, वही n बताता है, ठीक है।
हम आपको बोल दिए कि n बराबर क्या है 10, मतलब ऊपर AP है जो क्या कहाँ तक लिखा है 10 तक लिखा है, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि जो 10वां पद है कौन सा होगा। क्या बोल रहे हैं कि जो 10वां पद है कौन सा होगा। जैसे इस केस में चौथा पद क्या है पूछेंगे तो भाई 16 है, जाहिर सी बात है चौथा पद 16 है। तीसरा पद क्या है तो 12 है। लेकिन अगर हम बोल देंगे n बराबर 10 है तो 10वां पद कौन सा होगा ये हमें नहीं पता। ऐसे अगर निकाल सकते हैं, देखिए हम 10वां तक निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कभी देखिए 4 है ना तो 6 और बढ़ा देंगे, जैसे 16 के बाद क्या है, हर एक गैपिंग कितना चल रहा है 4 है ना, तो 16 के बाद 20, 20 के बाद फिर 24, फिर 28, ऐसे करके हम 10 तक जा सकते हैं, ठीक है। हम पता कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन हमारे पास टाइमर कहाँ है। टाइमर के लिए तो मेन आता है फार्मूला, टाइम को बचाने के लिए तो आता है फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर आता है एक फार्मूला, क्या आता है यहाँ पर एक फार्मूला आता है, ठीक है। किसका आता है फार्मूला, एनवा पद का, जिसका फार्मूला क्या होता है एन बराबर में ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या बताता है कि अगर आपको इसमें आप अगर इसको क्या कीजिएगा बता दीजिए कि एन बराबर 20 है, तो ये क्या बता देगा कि 20वां पद कौन सा है। मतलब अगर आप बोल दीजिए चलिए भाई तू एन बराबर 10 है, तो ये बता देगा कि 10वां नंबर पर कौन सा नंबर लिखा है। क्या बताएगा कि 10वां नंबर पर कौन सा नंबर इसका लिखा है, ठीक है। जैसे इसमें एन बराबर 4 है, तो 4 की जगह पर कौन सा नंबर लिखा है 16 है, यानी कि चौथा पदों में चौथा पद कौन सा है तो 16 है, ये बता दिया। लेकिन अगर हमें नहीं पता, कुछ बड़ा बड़ा आ जाएगा, जैसे यहाँ पर n बराबर 10 अभी है, तो हम अगर 100 दे देंगे तो आपका फट के हाथ में आ जाएगा, ठीक है। होता है करिएगा तब तक बिहान हो जाएगा ना। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए, समय को बचाने के लिए ये फार्मूला आता है। फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर में ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। अभी कहाँ से आया कैसे आ गया उसका प्रूफ हम बताएंगे, ठीक है। उससे पहले आपको थोड़ा सा इसको रट लेना है, रटना ही पड़ता है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है एन बराबर में ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। अब थोड़ा इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि एपी है 4 8 12 16 है, डॉट डॉट कहाँ तक एन बराबर 10 तक, ठीक है। मतलब 10वां पद हमसे पूछ रहा है कौन सा, ठीक है। क्या पूछ रहा है 10वां पद क्या है, ठीक है। तो 10वां पद कहने का मतलब कि n बराबर 10, ठीक है। इस पर रखेंगे, देखो n यहाँ है ना, यानी कि A20 हमें पता करना है, ये पता करना है, ठीक है ना। A20 पता करना है। A क्या है तो इसका प्रथम पद जो कि 4 है। D क्या होता है अगला में से पिछला, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस का 4 जो कि 4 आएगा, ठीक है। यानी कि हमें D पता है, A पता है, ठीक है। और n भी पता है क्या है, तो A क्या है तो 4 है, प्लस का n क्या है, कहाँ गया n, हो रहा 10 माइनस का 1। D क्या है तो 4 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 4 प्लस का घटाएंगे कितना आएगा 9 इंटू 4 का, देखिए गुना में चिपका हुआ, ठीक है। तो 9 चौका कितना होता है 36, यानी कि 4 प्लस का 9 चौका 36 और 4 कितना होता है जो कि हमको लग रहा है 40 आता है, ठीक है। नीचे दिख रहा है क्या, वो नहीं दिख रहा ना, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 प्लस का 9 चौका 36 जो कि कितना आता है 40 आता है, ठीक है। यानी कि 10वां पद कौन सा है 40 है, क्या है 40 है, दिख रहा है ना, हाँ दिख तो रहा है। यूँ तो हम समझे फार्मूला से कि हाँ सर फार्मूला तो ठीक है, लेकिन हम कैसे मान ले कि फार्मूला सही है, हम कैसे मान ले कि जो 10वां पद 40 आएगा, उसका प्रूफ हम बता रहे ऊपर वैसे उसको लिखेंगे और क्या करेंगे, देखिए लिख के बता रहे हैं। उससे पहले थोड़ा सा इसको मिटाना होगा ना, ये सब नोट कर लिए थे क्या ये वाला, चलिए छोड़िए नहीं मिटा रहे। जो एपी था हमारे पास कौन था तो 4 8 12 और 16 था, ठीक है। हमें करना क्या है कम से कम 10 तक लिखना है, ठीक है। 10वां पद कौन सा ये पता करना था, जो कि हम पता कर लिए, लेकिन हमें विश्वास नहीं हो रहा है सर ये फार्मूला ठीक है कि नहीं ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई कर दे रहे हैं भाई, क्या दिक्कत है, हमें भी बना सकते हैं 10 तक। एक हमें पता है कि +4 का गैपिंग चल रहा है हर जगह, तो हर जगह हम प्लस का 4 जोड़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अगर 16 में क्या करेंगे 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 20, 20 में और जोड़ेंगे 4 तो 24, और जोड़ेंगे तो 28, और जोड़ेंगे तो 32, और जोड़ेंगे तो 36 और 40, गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए तो सर 10वां पद 40 से है। हाँ सर आप सही बोल रहे थे कि अगर ऐसे अगर बोल देगा n बराबर 100 200 300 तो हम पता कर लेंगे कि 200वां पद कौन सा है, 20वां पद कौन सा है, 10वां पद कौन सा है।
ये थोड़ा सा लिखने में कॉम्प्लिकेटेड है सर, थोड़ा सा अगर बेसिक दे देगा तो फट के हाथ में आ जाएगा, लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि n बराबर इतना है तो हम पता कर लेंगे कि वहां पर n बराबर 20वां पद कौन सा है, 10वां पद कौन सा है। ठीक है, ये फार्मूला बताता है, फार्मूला याद रहेगा, याद रहेगा। इसका हम प्रूफ बता रहे हैं, इसका प्रूफ कैसे ये फार्मूला आया, कहाँ से आया। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सी सब छाप लीजिए, उसके बाद हम मिटा देंगे। ठीक है, छाप लीजिए। सुनिए, हमें प्रूफ क्या करना है कि an बराबर में a प्लस का an माइनस 1 इंटू डी कैसे आता है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, हम आपको लेक्चर 1 में बताए थे कि अगर क्या होगा, हमें a और d पता चल जाएगा, उसके अनुसार हम AP बना सकते हैं। ठीक है, ये बात हम बोले थे लेक्चर 1 में भी, अब सिखाए हुए थे कैसे बनाते हैं। ठीक है, अगर हमें a और d पता चल जाएगा तो उसके अनुसार हम बता देंगे कि AP क्या है। ठीक है, AP बना सकते हैं ना। चलिए देखिए, वही मेरे पास एक एग्जाम्पल है आपको। अगर हम दे देंगे a बराबर 4 है और d बराबर 2 है। ठीक है, गिवन दे दिए, हम आपसे पूछ रहे हैं इसका AP ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए कि AP कम से कम 4 पद तक। ठीक है, कम से कम 4 को पद इसमें आपको लिखना है। ठीक है, AP का 4 को पद लिखना है। वही अब जो बता नहीं से पद क्या होता है कि 1 2 3 ऐसे काउंट करेंगे 4 तक, कम से कम 4 को टर्म वहां पर लिखना है आपको। ठीक है, हमें दो चीज पता है, A और D पता है। A क्या होता है प्रथम पद, D क्या होता है सार्वंतर। देखिए, इसका सबसे पहला पद तो पता चली गया 4 है, उसी भी गिवन दे दिया। ठीक है, यानी कि सबसे इसका पहला टर्म क्या आएगा, ये तो फिक्स है 4 ही आएगा। ठीक है, हम AP निकाल रहे हैं ना, AP ये तो फिक्स हो गया ना कि इसका सबसे शुरू का टर्म 4 ही आएगा। ठीक है, लेकिन A2 कैसे निकालेंगे, वो तो थोड़ा समस्या है। अगर आपको याद होगा कि अगर हम AP में कर क्या रहे थे, कोई AP कैसे पहचान रहे थे कि अगर क्या होगा, हर एक का गैपिंग क्या होगा, कुछ भी चल रहा होगा, मतलब सेम गैपिंग होगा, उसे बोलते हैं AP। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए 6 3 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। पहला पद ये रहा, और डी कैसे निकालते हैं, अगला में से पिछला घटा के। ठीक है, तो 2 और 10। ठीक है, लेकिन अगर डी नहीं था मेरे पास तो हम कैसे पता कर रहे थे कि एपी में है कि नहीं। सर गैपिंग देख के कि हाँ इसमें देखिए क्या हो रहा है, हम 4 में क्या जोड़ रहे हैं 6 पहुंच जा रहे हैं तो प्लस का 2, इसमें वो रहा 6 में क्या जोड़ रहे हैं प्लस का 2, गैपिंग चल रहा है। यानी कि अगर हम क्या करेंगे, ए में डी जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, ए देखिए ये रहा ए, अगर डी वही ना डी जो गैपिंग चल रहा है, अगर ए में अगर हम डी जोड़ देंगे तो हमें A2 मिल जाएगा। हाँ सर, ए में अगर आप डी जोड़ दिए तो A2 मिल जाएगा। यानी कि यहाँ भी वही होगा कि अगर हमें A2 निकालना है तो क्या कर देंगे, ए में अगर हम डी जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा, मिलेगा। ठीक है, ए क्या देखिए 4 और डी क्या है, तो जो गैपिंग चल रहा था +2 का गैपिंग चल रहा है इसमें, अगर ये दोनों जोड़ देंगे तो देखिए ना 4 और प्लस का 2, तो देखिए तो 6 आ रहा है। क्या ये क्या था, ए था, और ये क्या था, डी था। देखिए तो हाँ सर मिल रहा है। ठीक, इसमें कैसे क्या है, A1 है तो 4 है, A1 क्या है 4 है, और D क्या है तो 2 जो कि 6 आ रहा है। ठीक है, यानी कि एक और आ गया 6। अब देखिए, हाँ वही एग्जांपल वही है। ठीक है, लेकिन इसका हम प्रूफ बता रहे हैं ना, सुनिए। अब क्या करना, हमें A3 निकालना है। A3 कैसे निकालेंगे, अगर क्या करेंगे A2 में से अगर हम क्या करेंगे फिर से D जोड़ देंगे, क्या करेंगे A2 में अगर हम फिर से D जोड़ देंगे तो A3 मिल जाएगा। हाँ सर, यानी कि A3 कैसे निकलेगा, थोड़ा सा यानी कि A3 कैसे निकालेगा, अगर हम A प्लस का D करेंगे, मतलब A2 में से, चलिए पर लिख दें, अगर A2 में अगर हम D जोड़ देंगे हमें क्या मिल जाएगा, A3 मिल जाएगा। A2 क्या है तो A प्लस का D है, यानी कि A प्लस का D और फिर प्लस का D चल रहा था। देखिए A2 क्या है तो A प्लस का D है, A प्लस का D लिख दिया, यहाँ वाला D। ठीक है, ये D क्या हो जाएगा, A प्लस का 2D। हाँ सर हो जाएगा, होगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, तो A क्या है तो 4 है, A क्या है 4 यहाँ लिखेंगे, 2 तो साइड में, गुना में D क्या है तो 2 है, 2 कितना होता है 4 और 4 4 8। देखिए 8 आ गया, यानी कि हमें A3 भी मिल गया, क्या है 8 है। ठीक है, अब A4 निकाल, हम बोले थे कम से कम 4 को निकालना। ठीक है, 4 पद तक निकालना है, सिर्फ अभी 3 हुआ, एक और बाकी है।
अगर हमें A4 निकालना है तो अगर हम क्या करेंगे, A3 में से D जोड़ देंगे, A3 में से अगर D जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा A4। हाँ सर, फिर वही करेंगे यहाँ पर केस, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, A4 निकालना है मैंने, अगर A4 में क्या कर देंगे, A3 और प्लस का D कर देंगे तो हमें मिल जाएगा A3 जो कि क्या है, तो A प्लस का 2D है, A प्लस का 2D है और प्लस का इसका D है ये, यानी कि क्या हो जाएगा A प्लस का 3D, जो कि कितना आएगा, देखिए ये क्या है तो 4 है, प्लस का 3 इंटू D क्या है तो 2 है, 3 दूना 6, 6 और 8 कितना होता है 10। हाँ सर, यानी कि हमें मिल गया AP, मिल गया। अगर थोड़ा सा गौर कीजिए, AP तो निकल गया, चलिए AP निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। देखिए आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा सिर्फ इस पर। अगर हम A1 कैसे निकाल रहे थे, A1 तो सिंपल वही है, इसमें A1 कैसे निकाल रहे थे, A1 को तो A1 ही बोलते हैं, ठीक है, A ही बोलते हैं, ठीक है। सुनिए, अगर थोड़ा सा हम गौर करें तो जब A1 निकाल रहे थे तो A1 तो प्रथम पद ही बोलते हैं, लेकिन जब A2 निकाल रहे थे तो A प्लस का D आ रहा था। कैसे आ रहा था, मैं ऐसा थोड़ी कि अपने आप फार्मूला बनाए, इसमें जो हो रहा था उसमें रूल लगाए तो A प्लस का D जोड़ने से हमें मिल जाता है A2। और जब A3 निकाल रहे थे इसमें क्या हो रहा है, देखिए तो इसको जब हम सॉल्व किए तो A प्लस का 2D आ रहा है। जब A4 निकाल रहे हैं तो अभी इसको क्या आ रहा है, A प्लस का 3D आ रहा है। सब में बस सेम क्या चल रहा है, तो A शुरू में क्या आ रहा है, तो हर जगह A देखिए आ रहा है, यहाँ भी A था और यहाँ भी A था और यहाँ भी A था और यहाँ भी A था, यानी कि हर जगह क्या A तो सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। D भी तो हर जगह है, हर जगह सर, सिर्फ यहाँ D है, यहाँ D है, यहाँ D, लेकिन यहाँ D तो नहीं ना है A1 में। अरे भाई नहीं है तो देखिए ना, ये ऐसा होगा का प्लस का 0D हो सकता है ना भाई, 0 है मतलब 0 इंटू D 0, बात तो वही है। यानी कि D भी क्या है, हर जगह है, बस अंतर क्या है, जो D के बगल में जो गुणांक है, जो D के बगल में जो नंबर है, बस उसमें थोड़ा सा चेंज हो रहा है। वो चेंज कैसे हो रहा है, देखिए जब A1 था तो 0 था, जब A2 था तो यहाँ पर 1 था, कुछ नहीं तो 1 है ना भाई D के बगल में। जब A3 था तो यहाँ 2 था, जब A4 था तो 3 था। यानी कि अगर हमें A4 निकालना है तो A तो फिक्स रहेगा, बीच में प्लस का चिन्ह फिक्स रहेगा, बस अंतर क्या है, बस चेंज क्या होगा, अगर यहाँ में A4 निकालना है बस इसमें से एक कम D के बगल में चिपका दीजिए। हम क्या बोले कि अगर हमें A4 निकालना है तो इसमें से एक कम, 4 में से एक हटा के 3, यहाँ बस 3 और D चिपका देना। यानी कि सर कुछ तो मैचिंग हो रहा है, कुछ तो झोल झपाट हो रहा है। अगर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट A5 निकालेंगे तो हमें ये तो पता है कि A फिक्स है, प्लस का चिन्ह भी फिक्स है, बस अंतर क्या है, जो नंबर निकाल रहे उसमें से एक नंबर कम करके यानी कि 4 और D चिपका देंगे, कुछ इस तरह। अगर A5 निकाला तो क्या इसका फॉर्मूला होता है A प्लस का 4D। हाँ सर को फॉर्मूला बैठ गया, हाँ जाहिर सी बात बैठेगा ना जी, कैसे देखिए तो ऊपर से अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सारा कुछ सेट बैठ रहा है, क्या A भी फिक्स हो रहा है, हर जगह A फिक्स है, यहाँ भी A फिक्स कर दिए, बस अंतर क्या हो रहा है D का गुणांक में। अगर क्या हो रहा है A बराबर 3 है तो उससे एक कम 2 D के बगल में चिपक जा रहा है, हर एक जगह वही है। तो इसे अगर हम A5 निकालेंगे तो A प्लस का 4D आएगा ही आएगा। अब इसको थोड़ा सा अप्लाई करते रहे इसमें कि हाँ सर सही है कि नहीं है, देखिए तो A क्या है तो 4 है, प्लस का 4 बाहर और D क्या है तो 2 है, 4 दूना 8, 8 और 4 कितना होता है 12। हाँ सर भाई इसका 12 नहीं होगा, देखिए ना 2 गैपिंग चल रहा है तो 12 तय करेगा। हाँ सर फॉर्मूला तो सेट बैठ रहा है। यानी कि अगर हमें कोई भी पद निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये तो फिक्स रहेगा, बस चेंज क्या होगा, अगर आपको A6 निकालना उसमें से एक कम यानी कि 5D, बस जैसे इसमें देखिए अगर हमें क्या करना है A6 निकालना है, A6 इसका फॉर्मूला क्या होता है A प्लस का 5D। ऐसे अगर A7 निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है A प्लस का 6D। बस ऐसे करते जाएंगे। नीचे दिख रहा है क्या, हाँ दिख तो रहा है, बस यहाँ देखिए ऐसी करते 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 अगर हम AN निकालेंगे, क्या निकालेंगे AN निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए, यहाँ से AN बराबर क्या हो जाएगा, हम क्या कर रहे हैं आपकी N निकाल रहे हैं ना, ठीक है N निकाल रहे हैं, तो आपकी N जब क्या रखेंगे मतलब सॉरी मतलब जो नंबर ऑफ टर्म लिखे वो क्या लिखेंगे आपकी N लिखेंगे, ठीक है हर जगह। A तो फिक्स है यानी कि A तो लिखवे करेंगे, फिर क्या प्लस का चिन्ह है, बस अंतर क्या है जो नंबर आप निकाल रहे हो उसमें से बस एक कम कर दीजिए यानी कि N-1 कीजिए। इसमें वही कर रहे थे ना, 7 में से 1 घटा रहे तो 6 आ रहा था,
तब की वहां पर 7 जब क्या है एन है, तो अब की एन में से हम एक घटाएंगे यानी कि एन माइनस का 1 करेंगे और बाहर डी चिपक गया है। हाँ सर देखिए तो फार्मूला प्रूफ हो गया ना प्रूफ, बस ऐसा है। ठीक है, देख लीजिए एक बार कैसे है। बस इतना याद रखिए, अगर हमें A7 निकालना है तो इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस का 60, या फिर इसको लगाइए डायरेक्ट रखिए n बराबर 7, यहाँ भी 7 वही आएगा घुमा फिर। देखिए तो A7 बराबर क्या है, a प्लस का 7 में से एक जाएगा तो 6 यानी कि 60, यानी कि A7 का फार्मूला क्या होता है, a प्लस का 60। घुमा फिर सब इसी सेट बैठ रहा है, बस ये फार्मूला है। ठीक, अब इसका आपको क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत सारा, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी तो प्रूफ ऐसे बोर्ड में नहीं पूछता है कि प्रूफ बताइए। ठीक है, बस हमें समझ लेना है कि प्रूफ आया कहाँ से। ठीक है, कर लीजिएगा ऐसे। अब देते हैं बहुत सारा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज में आपको ध्यान देना होता है, बस बाकी सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत आसान है, बाकी सब इसी फार्मूला पर डिपेंड करता है ना, बस लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर देता है ना। देख लीजिए, इस बार इसको मिटाएंगे। चलिए देखो, तो मेरे पास एक क्वेश्चन है। चलिए देखिए, सबसे पहले लिखा क्या है, AP, फिर डॉट है, फिर 3, 7, 11, 15 ऐसे दे दिया सीरीज। ठीक है, और कहाँ तक नहीं पता कहाँ तक गया। ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि हमसे पूछ क्या रहे, 15वां पद आप बताइए कौन सा होगा। ठीक है, 15वां पदों पर नंबर कौन सा वो पता करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है AP का मतलब क्या है, ये AP में है। ठीक है, हमें चेक नहीं करना है। सेकेंड बात हमें कैसे पता करना है कि इसमें लिखा क्या है, 15वां पद लिखा है। क्या लिखा है, 15वां पद का मतलब नंबर ऑफ टर्म कहाँ तक, 15 तक हमें लिखना है। ठीक है, जो लिख रहा है 15 तक वो कौन सा नंबर होगा ये हमसे पूछ रहा है, मतलब 15वां पद कौन सा होगा। ठीक है, ऐसे AP लिखेंगे 1 2 3 ऐसे कर 15 तक लिखेंगे और वो पता करना है कि 15 नंबर पर कौन सा नंबर आ रहा है। ठीक है, पता करें। चलिए ठीक है, सबसे पहले आपको कितना समझ में आ रहा चाहिए ना कि अगर AP दिया है तो उसमें A और D निकाल लेंगे। ठीक है, बस अगर कुछ भी नहीं बुझा रहा है तो कम से कम A और D तो निकाल के तैयार रहिए। ठीक है, कुछ भी नहीं आ रहा, कम से कम चावल बनाने में आ रहा होगा ना, बस पानी में डाल दीजिए, हो गया, चावल बन गया। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर आपको AP दिया है तो उसमें से सबसे पहले आपको A और D दो चीज निकालने आना चाहिए। ठीक है, A क्या होता है, प्रथम पद। ठीक है, जो AP का सबसे स्टार्टिंग नंबर है वही क्या होता है, प्रथम पद, जो कि 3 है। D क्या होता है, अगला हम पिछला यानी कि A2 माइनस का A1 करेंगे। अब तो पता चल गया हो ना कि A2 क्या है, A3 का A4 क्या है, तो A2 ये रहा। इसमें से अगर हम क्या घटाएंगे, 7 और 3 घटाएंगे तो 4 आएगा। हमें A और D मिल गया। इसमें एक और चीज दिया है, क्या, n बराबर 15। हाँ सर, n बराबर तो 15 दे दिया है। कैसे पता किया, 15वां पद हमसे पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है कि 15 नंबर पास कौन सा नंबर आएगा। जैसे इसमें क्या है, A4, यानी कि हम बोल देंगे बताइए कि चौथा पद कौन सा है, तो 15 है, चौथा में ही ना 15 है। ठीक, उसी तरह अगर हम 15 तक लिखेंगे तो 15 नंबर पर कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो हमें 3 चीज गिवन दे दिया है, हमसे पूछ कर रहा है कि 15वां पद कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो an बराबर क्या होता है, a प्लस का a माइनस 1 इंटू डी, या फिर इसमें एक और फार्मूला आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसका जस्ट पीछे आपको सिखाए हैं कि अगर हमें क्या करना है, कोई सा भी पद ज्ञात करना, जैसे हम देखिए 15 ज्ञात करना है ना, तो हमें अगर A15 ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट आप बना सकते हैं। कैसे, A प्लस का 14D। हाँ सर, ये भी तो आप लगा सकते हैं ना, इस केस में भी वही आंसर आएगा, इस केस में भी वही आएगा। ठीक है, दोनों में वही आएगा, इसलिए जो मर्जी वो लगाइए, लेकिन सबसे बेस्ट यूज तो आप PCQ कीजिए, आसान रहेगा। इसमें थोड़ा सा घिच पिच वाला काम है। ठीक है, कैसे घिच पिच वाला काम है हम बताएंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझिए कि आप इस दोनों को अप्लाई कीजिएगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, हमें क्योंकि निकालना, हमें फिक्स कर दिया कि 15 पद हमें निकालना है, क्योंकि पीछे जस्ट हम सीखे थे अगर कोई भी हमें पद निकालना है तो A तो फिक्स है और D भी फिक्स है, लेकिन जो D के जो बगल में गुणांक है वो फिक्स नहीं रहता है। बस अगर हमें क्या करना है, 15 निकालना है, उसमें से एक कम करके यहाँ लिखते हैं। ठीक है, इस फार्मूला को हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, एक घुमा फिरा उसी को ला देगा, देखो ना अभी थोड़ा सा। n बराबर क्या है, 15, यानी कि A15 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, A क्या है तो 3 है, प्लस का n क्या है तो 15 है, माइनस का 1 होगा, और D क्या है तो 4 है। यहाँ से 3 प्लस का को हटाएंगे कितना आ जाएगा, 14, और 4 चिपका है बाहर में। ठीक है, तो गुना कीजिए, 14 इंटू 4, 6 4 1 5 56। ठीक है, तो 3 प्लस का 56 जो कि जोड़ेंगे कितना आएगा, 6,
7 8 9 यानी कि 59, बस आंसर। तो A15 क्या हो जाएगा, A15 क्या आ रहा है, तो 59 आ रहा है, ठीक है। या फिर इससे भी देखिए ना, ये वाला सम A15 क्या हो जाएगा, कलर चेंज करते क्या, चलिए ये क्या है, तो 3 है, प्लस का 14 इंटू डी क्या है, तो 4 है, घुमा फिरा के 3 प्लस का 56 जो कि कितना आएगा, 59 ही आएगा, ठीक है। बस ये आंसर हो जाएगा, बहुत आसान है, देखिए ना हो जाएगा, कोई दिक्कत। बस हमें लैंग्वेज पर कितना पता चलना चाहिए कि जो 15वां पद कहने का मतलब n बराबर 15 दिया है और a और d तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। बस इस फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आंसर लाइए, खत्म कहानी, हो जाएगा, हो जाएगा। एक और करा दे क्या, चलिए एक और करा दे रहे, ठीक है, थोड़ा सा रुकिएगा। चलिए इस क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, ठीक है। क्या लिखा है कि थोड़ा सा पानी पी रहे हैं, थोड़ा सा उसको सॉल्व कीजिए। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो बहुत आसान लग रहा है। चलिए देखिए, तो हमसे पूछ क्या रहा है कि आप बताइए कि 10वां पद क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले गिवन क्या है, एक एपी दे दिया है। अगर आपको एपी दे दिया है तो कुछ करना चाहे नहीं करना है, सबसे पहले ए और डी निकालना है, ठीक है। चलिए वही करते हैं। सबसे पहले अगर इसमें से ए निकालेंगे क्या हो जाएगा, 2, और डी क्या होता है, अगला में से पिछला, यानी कि 7 माइनस का 2 जो कि 5 आता है, ठीक है। ए और डी मिल गया, ठीक है। आप सोचिए हमसे पूछ क्या रहा है कि 10वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि n बराबर 10 हमें दे दिया है, ठीक है, ये दिया है ना। हम बार बार बोल रहे हैं, जो लैंग्वेज लिखा है 10वां पद, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। 10वां पद अगर ए नहीं लिखा होगा इसका मतलब n आपको नहीं दिया है, ठीक है। वरना बार मत रट लीजिए कि हाँ सर ऐसे लिखा होगा, 10वां मतलब n बराबर दिया है। उसके आगे भी पढ़िए क्या लिखा है, 10वां पद, ये पूरा पढ़ना है, ठीक है। 10वां पद, क्या हम बोले थे कि n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, पदों की संख्या। तो भाई पद तो होना चाहिए ना, तब तो पता करेंगे। एन दे दिया है, ठीक है। अगर पद ही गायब हो जाएगा, सिर्फ 10वां लिख देगा और कुछ लिख देगा, तो हम नहीं बोलेंगे कि एन दे दिया है, ठीक है। जैसे अभी इसका जस्ट आगे क्वेश्चन करवाएंगे, आपको उसमें पता चल जाएगा कि इसमें एन और उसमें क्या फर्क होता है, ठीक है। मतलब लिखावट में वैसे क्या फर्क पड़ता है ना, इसलिए हर जगह खाली मत पढ़िए, बस मत लीजिए डायरेक्ट एन बराबर 10 दे दिया, ठीक है ना, गया ना। चलिए, लेकिन इस केस में क्या दिया, हमें पद लिख दिया, यानी कि एन बराबर हमें 10 दे दिया है, ठीक है। अब सुनिए, हमें 3 चीज मालूम है, एन बराबर डी ए मालूम है। हम इससे पूछ के आ रहा है कि 10वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। बस एक ही फार्मूला तो ले देंगे है एन का, लगा देंगे। एन बराबर क्या होता है, ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है, बस फटाफट कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये एन का आने का मतलब ए 10 हमें निकालना है। हाँ सर, ए क्या है, तो 2 है, फिर प्लस का चिन्ह है, एन क्या है 10 है, माइनस का 1, और डी क्या है तो 5 है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 प्लस का घटाएंगे कितना आ जाएगा, 9 इंटू में 5, गुना में ना 5, ठीक है। तो A10 क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 प्लस का 9 × 45, इसको जोड़ेंगे तो A10 आ जाएगा कितना, 47। बस ये आंसर है, हो जाएगा। हाँ ये तो हो जाएगा, हमको लग रहा है आसान, लेकिन थोड़ा सा इसके आगे देखिए क्वेश्चन, वो थोड़ा सा टफ है, ठीक। टफ नहीं है ऐसे, बस लैंग्वेज उसका टफ है, बाकी बनाने के लिए बहुत ऐसी छोटा मोटा है, ठीक है। इसको छाप लीजिए, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करवा रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ठीक है, बस लैंग्वेज पर गौर करना है, ठीक है। बाकी इसका क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहले एपी दिया, इसका ए और डी निकालेंगे, ठीक है। कुछ पढ़े चाहे ना पढ़े, इसका ए और डी निकाल लेंगे ना, ये कहाँ फिक्स हो जाना चाहिए। तो ए क्या है, तो 21 है, डी क्या है, अगला में से पिछला, यानी कि 18 माइनस का 21 होगा ना, ठीक है, जो कि कितना आता है, माइनस का 3 आएगा। सर माइनस का 3 क्यों आया, कम से बेसिक घटा रहे हैं, ठीक है। आप सुनिए, अब कोई पीछे से क्या करेगा कि सर ऐसे क्वेश्चन करवा रहे थे, हमको लग रहा है एन बराबर आपकी माइनस का 81 दे दिया है, लेकिन हम बोले थे आंख बन के नहीं पढ़ना है, मतलब आंख बंद करके नहीं पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा सा आंख को खोलकर ध्यान से पढ़ना है। क्या लिखिए वो समझिए, एपी 21 18 15 डॉट डॉट का कौन सा पद, यानी कि आपकी एन पूछ दिया, ठीक है। कौन सा पद कहने मतलब कि आपसे एन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एन, इतना समझ में आ रहा है ना, कौन सा पद, यानी कि आपको आपकी एन पूछ रहा है, ठीक है। कौन सा पद माइनस का 81, यानी कि ऐसे करते करते हम लिखेंगे बहुत सारा नंबर, अगर कहीं 81 आ गया माइनस का,
तो ये हमें आपकी पूछ रहा है एन आपकी कितने नंबर पर आएगा माइनस का 81, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ टर्म हमसे पूछ रहा है कि आप ऐसे करके लिखिए, अगर कहीं पर माइनस 81 आ रहा है तो बस हमें गिन के बता दीजिए कितने नंबर पर आ रहा है, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ टर्म हमसे पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि आपकी क्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है, एन, ठीक है। इस पर थोड़ा ध्यान देना होता है ना कि आपकी क्या पूछ रहा है, एन ज्ञात कीजिए। अब सुनिए, उस फार्मूला हमें जो फार्मूला लिखवाए थे एन का, वो क्या बताता है कि 10वां पद कौन सा है। तो फिर तो वही नहीं दे दिया, यानी कि आपको क्या दे दिया, ए एन बराबर दे दिया कितना, माइनस का 81। कैसे, वो समझिए। हमें अगर ये पता चल गया कि ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 ऐसे जहां तक काउंट होगा वो टर्म माइनस का 81 है, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ टर्म हमें नहीं पता है कि क्यू को ऐसे लिखेंगे कि माइनस का 81 आएगा, ठीक है। लेकिन इतना फिक्स हो गया ये माइनस 81 तो है, यानी कि आपकी तो एन दिया है। एन क्या बताता है कि अगर आप 10वां पद पूछिएगा तो बता देगा कि 10वां पद ये है, 20वां पद ये है, तब की तो वही तो दे दिया। यानी कि आपकी एन क्या है, गिवन है, ठीक है। बस अब लगाएंगे फार्मूला, फार्मूला वही लगेगा, ठीक है। फार्मूला कौन सा है, तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस का ए एन माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला सब वही है, फार्मूला में कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा सा लिखा, जो लैंग्वेज लिखा है वो थोड़ा सा कुछ अलग लिख दिया, ठीक है। इसलिए हम बार बार बोल रहे थे कि लैंग्वेज पर ध्यान देना है, ठीक है। ये सारा कुछ निकाल लीजिएगा, बस लैंग्वेज पढ़ के निकाले और कुछ नहीं किया हम, ठीक है। चलिए इस केस में देखिए तो थोड़ा सा यहाँ पर अब क्या हमें ए एन दे दिया है, ए एन दे दिया है कितना, माइनस का 81 है। लिखेंगे माइनस का 81, फिर बराबर चिन्ह है, ए क्या है तो 21 है, फिर क्या प्लस का चिन्ह है एन माइनस का 1। अब देखिए एन तो निकालना है ना, ठीक है। और डी क्या है तो माइनस का 3 है, माइनस का 3 है, ठीक है। अब देखिए हमें एन निकालना है ना, इसको तो देखिए 21, यहाँ से माइनस का 81 माइनस का 21 बराबर क्या हो जाएगा, एन माइनस का 1 इंटू डी था जो कि माइनस का 3 है, ठीक है। इसको हम जोड़ेंगे तो माइनस का 102 आएगा, ठीक है। फिर बराबर चिन्ह है। अब इस 3 को इसमें अगर एंट्री करवाएंगे तो माइनस का 3 है प्लस का 3 आएगा, हाँ सर आएगा, क्यों, ये माइनस ये 3n जो कि माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा 3, 3 इंटू 1 3 होता है ना, ठीक है। अगर इस 3 को फिर से इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 102 और माइनस का 3 जो कि माइनस में 3n है, ठीक है। जोड़ेंगे तो माइनस का 105 आएगा, फिर बराबर क्या माइनस का 3n, ठीक है। ये माइनस कट गया, तो यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा, 105 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, ठीक है। कटेगा तो काट दीजिए, हमको लग रहा है कट जाएगा ना, 3 5 कटेगा ना, 3 3 9 एक इधर गया तो 5 3 5 10 15 हाँ 35, बस आंसर हो गया। कर लीजिएगा, कर लीजिएगा, हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, देखिए ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। बस समझना कैसे है, लैंग्वेज पढ़ के। कैसे समझना है, लैंग्वेज पढ़ के। लैंग्वेज में आपको ध्यान से पढ़ना, उसको 2 से 3 बार पढ़ना है कि हमसे क्या पूछ रहा है, ठीक हो जाएगा। चलिए एक और अगला क्वेश्चन देखिए, वो भी थोड़ा सा कुछ अलग ही है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा लैंग्वेज का कुछ झोल झापाट है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन है आसान, लेकिन बस इसका जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा कुछ हिट करके लिखा है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा कुछ चेंज करके लिखा है, आपको तो लगेगा कि तुम देख के आप भाग जाएंगे, ऐसा लिख दिया लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन हमें करना है क्या, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे करना है सॉल्व करके, हमें इसको बार बार पढ़ना है, ठीक, कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है इसको, ठीक है। उसके अनुसार हम क्या करेंगे, इसको पता करेंगे क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग में पढ़ना क्या, मन लगाकर तुम पूरा ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा है, वह एपी निर्धारित कीजिए, मतलब हमें आपकी एपी बनाना है, ठीक है। सोचिए जब हम एपी बना रहे थे कैसे बना रहे थे, जब हमें ए और डी मालूम था, हाँ सर ये तो याद है आपको भी और हमको भी याद है। एपी कब बनता है, जब हमें ए और डी मालूम हो, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं कि ए और डी दिया है कि नहीं दिया है। जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। सर एपी तो देवे नहीं किया है, मतलब ए और डी तो देवे नहीं किया है। जब ए और डी हमें मालूम ही नहीं है तो हम एपी कैसे ज्ञात करेंगे। लेकिन
कुछ बात लिख दिया है उसके अनुसार हम ए और डी निकाल सकते हैं। कैसे देखिए तो ये लिखा गया है तीसरा पद 5, यानी कि आपकी जो गिवन दिया है क्या दिया है वो सुनिए। तीसरा का मतलब A3, वो दिया 5, ये तो दिया है A3। भाई तीसरा पद का मतलब 5 है तो A3 दिया है ना, A3 बराबर 5। ठीक, आगे देखिए सातवां पद 9 है, यानी कि A7 क्या दे दिया आपकी, तो 9 है। हाँ सर, ये दो बात तो आपको पता होना चाहिए। चल रहा है ना पता कि A3 मतलब तीसरा पद हमें दे दिया 5, आपकी A3, अब A3 बराबर क्या है 5 है, और सातवां पद 9 है, यानी कि A7 बराबर 9 है। ठीक है, अब सुनिए हम बोले थे अगर A3 निकालें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो A प्लस का 2D जो कि बराबर कितना है 5 के इक्वल है। सॉरी कहां से आ गया ये, तो A3 क्या बताता है कि हमें A3 निकालना है, तो कब निकालते हैं, जब हम A तो फिक्स है, बस इसमें से एक नंबर कम करके 2D आ जाएगा यहाँ पर। हाँ सर यही है, इसको मानिए फर्स्ट, उसको देखिए A7 को। A7 कब निकलता है, जब अगर A प्लस का 6D कर देंगे वो किसके बराबर ना होगी, इसको मानिए सेकेंड। हाँ सर A7 कहने का मतलब A प्लस का 6D, बस A को कम कर दीजिए नंबर में से। ठीक है, ये इससे निकाल लेते हैं हम लोग A7। तो अब क्या हमें ये और ये दो चीज गिवन दे दिया है। ठीक है, आपने चैप्टर 4 नहीं चैप्टर 3 में सीखा था कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, वो भी किससे, तो विलोपन विधि से। याद है कैसे करते हैं सॉल्व, विलोपन विधि नहीं याद है ना, चलिए हम बता दे रहे। ठीक है फटाफट देखिए, अगर हम क्या करेंगे समीकरण 1 और सेकेंड को घटा देंगे तो ये ए और ये दोनों कट जाएगा, तो डी तो मिल जाएगा ना। यानी ठीक वही करेंगे क्या कि हम लोग समीकरण 1 और सेकेंड को घटा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा, नीचे लिख दे रहा है। ठीक है, चलिए लिख दे रहा है समीकरण 1 को सेकेंड से घटाने पर। ठीक है, देखिए अगर घटाएंगे तो a प्लस का 2D बराबर क्या है 5 है, a प्लस का 6D बराबर 9 है। घटाएंगे देखिए क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगा, ये था प्लस में क्या हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, और ये कट जाएगा। अगर हम 2 में से 6 घटाएंगे माइनस में, ठीक है, तो माइनस का 4D आएगा, और बराबर इसको घटाएंगे तो माइनस का 4, ये माइनस कट जाएगा, और ये 4 कट जाएगा, यानी कि d बराबर सिर्फ क्या आएगा 1। जब d बराबर हमें 1 पता चल गया तो किसी भी समीकरण में डाल देंगे तो हमें a मिल जाएगा। चलिए हम क्या कर रहे हैं, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, फर्स्ट क्या ये रहा, तो a प्लस का 2 इंटू डी क्या है, तो 1 अभी निकालें। ठीक है, बराबर 5 चल रहा है, तो a प्लस का 2 बराबर 5, इसको उधर भेजेंगे तो यहाँ से a प्लस का 5 माइनस का 2 जो कि 3 आता है। हाँ सर देखिए, तो a और d हमें मालूम हो गया, a क्या है 1 है, और नहीं सॉरी d क्या है 1 है और a क्या है 3 है। जब हमें a और d मालूम हो गया तो हम a पे निकाल सकते हैं। ठीक, इधर नीचे जगह नहीं है उधर कर दे रहे हैं। ठीक है, सब आप लाइन से लिखिएगा। जब हमें a पता चल गया क्या है 3 है, और d पता चल गया कि 1 है, तो भाई a पे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका प्रथम पद क्या होगा, ये तो फिक्स है 3 आएगा। सेकंड क्या आएगा, a2 कैसे निकालते हैं, a प्लस का d करके, तो a प्लस का d करेंगे क्या हो जाएगा 4 ऐसे 5 6 ऐसे डॉट डॉट करके। ठीक, वो रहा a पे, कोई दिक्कत नहीं। a पे निकाल लीजिएगा ना कम से कम, यो नहीं आएगा क्या, निकाल लीजिएगा। ठीक, कोई दिक्कत। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। ठीक है, थैंक यू, पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन से नहीं डरना है। ठीक है, क्वेश्चन कैसा लिखा है उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आ रहा लेकिन हम जो समझा रहे हैं वो अगर आ गया तो बहुत बेसी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको पढ़ के थोड़ा सा डर लग रहा है ना, तो उस डर को भगाने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा ना, कि और भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, सिर्फ 1-2 से नहीं होता है, और भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू।